गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लेसन नंबर 16 पेज नंबर 106 पर सीवी रमन के बारे में पढ़ेंगे। सीवी रमन ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम है श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये एक बायोग्राफी है यानी कि जीवन परिचय सीवी रामन के बारे में है। आइए इस बायोग्राफी को पढ़ते हुए हम जानते हैं कि सीवी रामन कौन थे, उनका क्या योगदान था, वो हमारे देश के लिए उन्होंने क्या किया। आप यह तो जानते हैं कि पेड़ से सेब गिरते देख न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, पर क्या आप यह जानते हैं कि न्यूटन की तरह ही सीवी रामन ने भी समुद्र के नीले रंग को देखकर रंगों के प्रभाव की खोज की थी। यानी कि वो एक वैज्ञानिक थे और यहाँ पर न्यूटन्स लॉ जो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो जिन्होंने दिया था, खोज किया था, पेड़ से सेब गिरते ही क्या कौन सा उसमें इन्वेंशन हुआ था, क्या उसमें पता चला था कि किस तरह से इसमें कौन सा न्यूटन का लॉ है। और सीवी रमन ने भी समुद्र के नीले रंग को देखकर रंगों के प्रभाव की खोज की थी। इसी तरह से सीवी रमन ने भी किस तरह से आविष्कार किया, किस चीज़ का इन्वेंशन किया, वो हम पढ़ेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों में भारत रत्न श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। मतलब कि वो उनका नाम जो था बहुत ही एक विशिष्ट वैज्ञानिक के रूप में जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इस पाठ द्वारा हम सीवी रामन के जीवन के विषय में जानेंगे। ये पाठ पढ़ने पर हमें उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवन परिचय के बारे में पता चलेगा कि उन्होंने क्या हमारे देश के लिए क्या किया और उनका क्या योगदान है। पाठ शुरू करने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ को हम जानेंगे और उसके अर्थ के साथ किस तरह से इस पाठ में उन शब्दों का प्रयोग किया गया है उस पर हम बाद में ध्यान देंगे। आइए शब्दों के अर्थ को देखें। विदुषी यानी महिला विद्वान महिला यानी कि एजुकेटेड लेडी, वाइज। सर्वाधिक सबसे अधिक, मोस्ट। संरक्षण देखभाल, प्रोटेक्शन। पदक मेडल, जो कि आपको पता है मेडल कितने तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, प्रखर तेज, शार्प। परिणाम नतीजा, परिणाम यानी नतीजा यानी कि आउटकम, रिजल्ट। पश्चात, पश्चात यानी बाद, आफ्टर। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट। शोध खोज यानी कि रिसर्च। अनुमति यानी आज्ञा, परमिशन। सहर्ष खुशी से, सहर्ष यानी खुशी से, ग्लैडली। अनुसंधान खोज, खोज अगेन एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, इन्वेंशन। हिमशैल बर्फ, हिमशैल बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग, यानी आइसबर्ग। नेक्स्ट, विश्वख्यात संसार प्रसिद्ध, संसार प्रसिद्ध यानी वर्ल्ड फेमस। श्री रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 यानी 1888 में तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली जिले में हुआ था। त्रिचनापल्ली जिले में हुआ था। उनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर एक कॉलेज में भौतिकी व गणित के अध्यापक थे। उनके पिता जो थे चंद्रशेखर अय्यर, वो भौतिकी यानी फिजिक्स और मैथ्स के अध्यापक यानी टीचर थे। उनकी माताजी शास्त्री परिवार की कन्या तथा संस्कृत की विदुषी थी। वो एक शास्त्री परिवार से थी और संस्कृत की विदुषी यानी संस्कृत सब्जेक्ट जो है उसकी पढ़ी लिखी महिला थी, एजुकेटेड थी। इस प्रकार विद्वान माता पिता के संरक्षण में रामन का बौद्धिक विकास हुआ था। बौद्धिक उनका उनका बचपन किस तरह से उन्होंने किस तरह से अपना पढ़ाई किया, उनका विकास हुआ और आगे बढ़े।
अपनी प्रखर बुद्धि और प्रतिभा के कारण ही उन्होंने 12 वर्ष की आयु से ही पहले ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। जब वो सिर्फ 12 वर्ष के थे तब ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा यानी क्लास 10 की परीक्षा को पास कर लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया। उसके पश्चात रमन ने चेन्नई के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने फिर वहाँ पर एडमिशन लिया, कहाँ पर, प्रेसिडेंसी कॉलेज में, चेन्नई के प्रसिद्ध यानी फेमस कॉलेज वहाँ जो थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, प्रवेश यानी एडमिशन लिया और वहीं से विज्ञान की परीक्षा पास की। भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। यानी कि फिजिक्स में उन्हें सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा, बहुत ही अधिक, सबसे हाईएस्ट मार्क्स उन्हें मिला और जिनके कारण उनको स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल दिया गया। इसी का परिणाम था कि उन्होंने आगे भी भौतिक विज्ञान का अपने अध्ययन का मुख्य विषय बनाया। इसी तरह से ना सिर्फ उतना, जिस तरह से उन्हें फिजिक्स में इतना अच्छा हाईएस्ट मार्क्स मिला, तब उनका इंटरेस्ट और बढ़ा और भौतिकी विज्ञान को अपने अध्ययन का मुख्य विषय बनाया और फिर उन्होंने फिजिक्स को अपना मेन सब्जेक्ट बनाते हुए आगे बढ़ाया। रामन की प्रारंभ से ही ध्वनि विज्ञान में विशेष रुचि थी। ध्वनि यानी साउंड, और अध्ययन करते हुए उन्होंने ध्वनि तथा प्रकाश के फैलाव पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। प्रकाश यानी लाइट। उन्होंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि जब प्रकाश विविध प्रकार की पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं से गुजरता है तो उसकी तरंगों पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी यानी कि ट्रांसलूसेंट वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट्स, और उस पर उन्होंने अपना पढ़ाई की। सीवी रमन ने प्रकाश पर किए अपने प्रयोगों के आधार पर एक लेख तैयार किया। यह लेख इंग्लैंड की एक पत्रिका में छिप गया, जिससे रामन को और लेख लिखने की प्रेरणा मिली। जब उन्होंने वो लेख लिखा और उस लेख का वहाँ पर इंग्लैंड में पत्रिका में, एक मैगजीन में उनका वो छप गया और जिससे उन्हें और एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिला। वेंकट रमन को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा जा रहा था, परंतु उनके स्वास्थ्य के कारण उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं मिल सकी। उनके स्वास्थ्य के कारण आइए देखते हैं कि आखिर उनका स्वास्थ्य कैसा था, क्यों उन्हें स्वास्थ्य के कारण विदेश जाने की अनुमति, परमिशन नहीं मिली। भारत में वैज्ञानिकों के लिए कम नौकरियां होने की वजह से वे अखिल भारतीय वित्त प्रतियोगिता में बैठ गए। फिर उन्होंने, जब भारत में वैज्ञानिकों के लिए कम नौकरियां होने की वजह से, जब कम नौकरियां भारत में मिलती थी, तब उन्होंने क्या किया कि वे अखिल भारतीय वित्त प्रतियोगिता में बैठ गए। पास होने पर उन्होंने कोलकाता से सरकारी अकाउंट्स विभाग में कार्य करना प्रारंभ किया। फिर वित्त, फाइनेंस डिपार्टमेंट में उन्होंने अपना वो बैठे, परीक्षा दिए, वो उत्तीर्ण हुए और फिर उन्हें अकाउंटेंसी की डिपार्टमेंट में उन्हें काम मिला। नौकरी लग जाने के बाद रमन का विवाह हो गया और अपनी पत्नी के साथ कोलकाता में रहने लगे। विवाह यानी शादी, यानी कि मैरिज। यद्यपि वे एक उच्च सरकारी पद पर कार्य कर रहे थे, तथापि उनका मन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बेचैन था। वो एक अच्छे पद पर, गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छे पोस्ट पर थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक वैज्ञानिक अनुसंधान, एक साइंस रिसर्च में काम करने का उन्हें बेचैनी थी। वो चाहते थे कि वो वैसा काम करे। वे भारतीय विज्ञान विकास एसोसिएशन में अपने खाली समय में विज्ञान संबंधी अनुसंधान और शोध कार्य करने लगे। अनुसंधान यानी कि खोज, रिसर्च करने लगे और फिर वहाँ उनके द्वारा लिखे अनेक लेख प्रकाशित होने लगे। वहाँ पर रहते थे, लेकिन वो अनेक लेख भी लिखा करते थे। लेख यानी कि उस पर आर्टिकल्स लिखते थे। और सन 1919 में कोलकाता विश्वविद्यालय की ओर से भौतिक विज्ञान के लिए पलित कुर्सी की स्थापना हुई और सीवी रामन को इस पद पर नियुक्त किया गया। वहाँ पर कोलकाता विश्वविद्यालय में ही वहाँ पर भौतिकी विज्ञान के लिए पलित कुर्सी की स्थापना हुई। वहाँ पे उस चीज़ का और ये हुआ,
स्थापना हुई और स्टार्ट किया गया कि उसकी किस तरह से, और उस पद पर उन्हें सीवी रामन को ही नियुक्त किया गया, वहाँ पर उनको वो पोस्ट दिया गया, उनको काम दिया गया। यद्यपि उन्हें इस पद पर सरकारी नौकरी से कम ही वेतन मिलता था। जब उन्होंने उस पद को संभाला यानी उस पोस्ट पर गए तो उनको जो पहले पैसा मिलता था, वेतन सैलरी मिलती थी, वो उससे कम मिलने लगी। परंतु यह कार्य उनकी रुचि का था, लेकिन वो उनके इंटरेस्ट का था, उनका काफ़ी ज़्यादा इन रिसर्च फील्ड में उनका इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर का पद सहर्ष स्वीकार कर लिया। आप देखिए कि वो उन्होंने उनको पैसा कम मिलता था, सैलरी उनकी कम थी, लेकिन फिर भी वो प्रोफेसर का पद उन्होंने वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार किया, सहर्ष यानी हैप्पीली, और उन्होंने स्वीकार किया। सीवी रमन ने इसी महाविद्यालय में रहकर प्रकाश और ध्वनि विज्ञान में मौलिक अनुसंधान कार्य किए। उन्हें पूरे पूरे अपने जोर शोर से उन्होंने ध्वनि विज्ञान, साउंड रिसर्च पर, साउंड साइंस जो था, जो वो उस पर और अनुसंधान कार्य में उन्होंने काफ़ी अपना इंटरेस्ट जताया। उन्होंने बताया कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र में तैरने वाले हिमशैल नीले हरे लगते हैं। अब उन्होंने बताया कि बर्फ के पहाड़ जो है, हिमशैल जो है, नीले हरे क्यों लगते हैं समुद्र में तैरने वाले, क्योंकि उसका रीज़न बताया कि उन्होंने बताया कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र में तैरने वाले हिमशैल नीले हरे लगते हैं। इस क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी खोज थी। उन्होंने ये जो निकाला, जो इन्वेंट किया, खोज की और रिसर्च किया, उन्होंने ये बहुत ही बड़ा रिसर्च था। रामन प्रभाव जो उन्हीं के नाम से जानी जाती है, और उसी उसी उन्हीं के नाम से ये प्रभाव, ये जो उन्होंने इन्वेंट किया, उनके नाम से ये जानी जाती है। इसी खोज के कारण 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब उन्होंने ये जो रामन प्रभाव जो था, जो इफेक्ट था रामन के नाम से, उस पर उन्होंने उन्हें 1930 ईस्वी में 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। रामन भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में पढ़ाई करने के बाद शोध कार्य किया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। भारत में ही रहकर, इंडिया में ही रहते थे, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई भी भारत में ही की और फिर रिसर्च का काम भी उन्होंने अपने भारत में किया, और अंत में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी भारत में ही मिला। रामन विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे, विश्वविख्यात यानी कि वर्ल्ड फेमस वो एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे। 1929 में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वो एक भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक अध्यक्ष, एक मेंबर भी चुने गए। इटली की विज्ञान परिषद ने भी उन्हें सम्मानित किया। अब ना ही सिर्फ वे हमारे देश, हमारे भारत ने, बल्कि इटली की विज्ञान परिषद, जो वहाँ के रिसर्च साइंटिस्ट जो थे, वहाँ पे रिसर्च वर्क था, वहाँ इटली में भी उन्हें सम्मानित किया गया, उनको सम्मान किया, अवार्ड दिया गया। और इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने भी पदक प्रदान किया। ना सिर्फ इटली बल्कि इंग्लैंड ने भी, रॉयल सोसाइटी ने एक पदक दिया, मेडल दिया उन्हें, और अपना फेलो बनाया, उन्हें अपने टीम में फेलो बनाया। ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। अब ना सिर्फ देखिए हमारे भारत, जबकि ब्रिटिश सरकार ने भी सर सर का जो टाइटल था, उन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया, उन्हें इज्जत दिया गया, उन्हें रेस्पेक्ट दिया गया। और 1934 में सर रामन बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक बन गए। अब फिर वो 1934 में सर रामन बेंगलोर आपको पता है, जो कि हमारे देश में ये सिटी है, वहाँ पर वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक बन गए, डायरेक्टर बन गए। और 1949 में उन्होंने स्वयं रामन इंस्टीट्यूट बेंगलोर की स्थापना की। उन्होंने उस रामन इंस्टीट्यूट बेंगलोर की स्थापना की और आजीवन विज्ञान की सेवा करते रहे। इसलिए स्वतंत्र भारत की सरकार ने 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत रत्न भी
उन्हें दिया गया। और भारत में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन रामन प्रभाव की खोज विश्व के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी। क्योंकि उसी दिन रामन प्रभाव, जो रामन इफेक्ट था, प्रभाव था, उस पर उन्होंने खोज की थी। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भौतिकी विज्ञान की सेवा करते करते, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स साइंस जो था, उनकी सेवा करते करते 1970 में सर रामन का देहांत हो गया। अब देखिए, देहांत होना यानी कि मृत्यु हो गया। उनकी डेथ कब हुई? 1970 में सर रामन का देहांत हुआ। परंतु उनकी कृतियाँ और अनुसंधान आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है और करती रहेगी। और ये सत्य है कि उन्होंने जो इतने रिसर्च किए, उन्होंने जो इन्वेंशन किया, वो सब हम अभी भी हम उनका प्रयोग करते हैं उन सब चीज़ों का। और वो हमारे एक मार्गदर्शन के रूप में वो उन्होंने हमें जो दिया है और जो दिखाया है, वो देखते रहेंगे। और आगे के लोग भी उन्हें प्रेरणा के रूप में उन्हें मानेंगे। और इस तरह से उनकी कृतियाँ और अनुसंधान आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है और करती रहेगी। इस तरह से सीवी रामन के बारे में आपने पढ़ा, समझा और जाना। और एक महान भारतीय वैज्ञानिकों में से एक भारत रत्न श्री चंद्रशेखर वेंकट रामन का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा है। इस तरह से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कहीं पर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और धन्यवाद।